स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग में। देख लेते हैं मंथली एक्सपायरी पे किस तरीके से हम डील कर सकते हैं हमारे इंडेक्सेस के ऊपर में। क्या हमारे लेवल्स रहेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से अपनी पोजीशंस को बनाया और किस तरीके से अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया। सबसे पहले आज का देखते हैं। देखो, फ्लैट सी ओपनिंग थी। फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने वहाँ पर क्या किया, एक पर्टिकुलर आते ही सबसे पहले एक डाउन में पोजीशंस दी और कल का वही सपोर्ट पकड़ा जिस सपोर्ट के ऊपर में मार्केट एक दिन पहले यानी कल के दिन भी आकर के रुकी थी। तो अपने लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनता है, 24,720। यानी कि ये अगर ब्रेक होता है तो हमें ईज़िली 520 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर कल एक्सपायरी 520 को भी ब्रेक करती है देन हमें ईज़िली 350 तक के लेवल, 24,350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश पोजीशन रहेगी अगर मार्केट इसी तरीके से अपने लेवल्स को ब्रेक करेगी। बस हमें वेट करना है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक करे। थोड़ी सी क्यूरियस पोजीशन क्या होती है कि मार्केट गैप अप खुले, क्योंकि एफआईआईज अभी ख़रीद रहा है, यहाँ पर खुले 24,000 या 25,000 के पास खुले या फिर इसी हाई के पास खुले 25,080। अगेन ये वही लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आने का ट्राई शुरू करेगा, क्योंकि बाइंग पोजीशन जो अभी तक दिखी है वो सिर्फ इसी लेवल पे दिखी है। जैसे कि अब आज मार्केट गिरा, फिर ऊपर गया, देन फिर नीचे आया और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये बाइंग पोजीशन यहीं पर है। तो मुझे लगता है कि अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी बेयरिश पोजीशन आएगी। कॉल पोजीशन हम कहाँ ले सकते हैं? देखो, कॉल पोजीशन 24,950 के आसपास ही बनेगी और जो पहला स्विंग हाई रहेगा वो 25,080 तक का रहेगा। मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 25,120 का लेवल रहेगा, देन उसके बाद में 180 का लेवल रहेगा। तो ये आपके अपर साइड के लेवल रह सकते हैं। बट यहाँ पर मुझे है डाउट, क्योंकि मार्केट कल कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग और अपनी पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा नीचे के लेवल्स हमें देगी। ओके, बट हमारा मार्केट बियरिश नहीं है, मार्केट अभी भी हमारा बुलिश है। तो कोई भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके मत जाना जब तक कोई भी सिम्टम्स, हाँ अगर मार्केट आपको 24,120 के नीचे ले जाता है देन आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ले सकते हो पुट साइड की, राइट। लेकिन जब तक ये लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है आफ्टर पूरे बियरिश होने के बाद में भी, तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है और कहीं ना कहीं वो आपको इसी तरीके से उठा करके दोबारा 200, 250, 300 पॉइंट ऊपर ले आएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे जिसकी आपकी है मंथली एक्सपायरी, वो है हमारा बैंक निफ्टी। देखो, जिस तरीके से निफ्टी चल रहा है उसी तरीके से बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी का अगर आप चैनल लेवल्स देखो तो आपको थोड़े से निफ्टी से बेटर लगेंगे। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको हायर लेवल की तरफ जाने के लिए वो कर रहे हैं। 55,500 के ऊपर अगर कल मार्केट ओपन होता है, हम बैठेंगे कॉल साइड में और 55,950 तक के टारगेट हमें कल देखने को मिल सकते हैं। बट जैसा निफ्टी में है, जिस भी टाइम ये लेवल यहाँ ब्रेक होता है, यानी कि मार्केट हमें मिलता है 55,350 के नीचे, तो हमारा पहला टारगेट होगा 200, फिर होगा 54,950, फिर होगा 54,800 और देन 54,670 के आसपास। ये डाउन साइड के लेवल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। और मैं बियरिश हूँ बैंक निफ्टी को लेकर के कि मार्केट में हमें ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे। सेंसेक्स, इसकी कोई मंथली एक्सपायरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी कर चुका है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट आती है तो सेंसेक्स भी इसका पार्ट होगा, जैसे हमने इसका साथ दिया ट्यूसडे के सेशन में। सेंसेक्स बहुत अच्छे तरीके से हमें क्लियर कर रहा है कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है वो आगे की तरफ फॉलो हो सकता है। और जैसा कि मैंने सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन कहा था कि अगर 81,200 ब्रेक होता है तो ये हमें 80,800 और 8500 तक के टारगेट दे सकता है। मैं यहाँ पर फुल बेयरिश हूँ और मुझे लगता है कि ये टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं। बट किसी वजह से एफआईआईज की पोजीशन चेंज होती है या फिर हम किसी और चीज़ों में ट्रैप करने की कोशिश करते हैं तो 81,700 के ऊपर में मैं बुलिश रहूँगा
ये मेरा सेल ऑन राइज का ही लेवल रहेगा यहाँ तक। मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो भी मैं पुट पोजीशन ही ढूंढूंगा। देन मुझे यहाँ से टारगेट दिखते हैं 82,500 तक के। तो ये तीनों इंडेक्सेस के मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, अपर साइड के भी और डाउन साइड के भी। बस पेशेंस के साथ मार्केट में ट्रेड कीजिए और एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कीजिए। यही एक सिंपल स्ट्रैटेजी है मार्केट की। टारगेट टू टारगेट ट्रेल करो, मार्केट दोबारा आपकी कॉस्ट पे आए तो एसएल का वेट मत करो, कॉस्ट के ऊपर में एग्जिट करो। यही एक स्ट्रैटेजी आपको कल की एक्सपायरी में प्रॉपर तरीके से आपके कैपिटल को सेव कर सकती है। तो इसीलिए इसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल के सेशन में।